डुग्गर खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। एलओसी पर मारे गए 2 आतंकी घुसपैठ का कर रहे थे प्रयास। तो इस वक्त की अहम खबर, एलओसी पर मारे गए 2 आतंकी घुसपैठ का कर रहे थे प्रयास। तो बेहद अहम खबर डुग्गर खबरा में, एलओसी पर 2 आतंकियों को मारा गया है। दरअसल ये बॉर्डर पर घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। तो अहम खबर, एलओसी पर 2 आतंकी मार गिराए गए। इस खबर से मुताल्लिक तमाम तर जो डिटेल्स है उस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर कि एलओसी पर मारे गए 2 आतंकी घुसपैठ का ये प्रयास कर रहे थे। क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर, एलओसी पर 2 आतंकी मारे गए हैं, घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे। अहम खबर, घुसपैठ का प्रयास कर रहे थे, एलओसी पर 2 आतंकियों को मारा गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा। शक्ति, एलओसी पर जो ये खबर आ रही है कि 2 आतंकियों को मारा गया है, क्या कुछ इसमें मजीद डिटेल्स हैं? ये बिल्कुल देर रात का ये वाकया है कि शहर के करीब लाम एरिया है जो नौशहरा सेक्टर में पड़ता है, राजौरी जिला के अंदर आता है, और वहां पर जो है एक घुसपैठ की कोशिश जो है वो सरहद पार से की गई। इस कोशिश को भारतीय फौज ने जो है वो नाकाम बनाया और इसमें 2 जो हैं वो मिलिटेंट हैं उनको वहां पर ढेर किया गया। सर्च पूरे इलाके में चल रहा है और पूरा इलाका जो है वो फौज ने वहां पर घेरा हुआ है और सर्च जो है की जा रही है, क्योंकि ये पिछले लगातार अगर हम 10 दिनों की बात करें, ये दूसरा बड़ा हमला है, क्योंकि जब से सीज फायर वायलेशन जो है वो बंद हुई है उसके बाद सरहद पर दुश्मन मुल्क की साजिश है कि इस तरह से घुसपैठ करवाई जाए और जगह जगह मिलिटेंट जो है वो हमारी सरहद में भेजे जाएं और यहाँ के हालात को खराब किया जाए। लेकिन हमारी फौज पूरी तरह से नजर रखे हुए है और वहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है हमारी फौज। जी शक्ति, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तर तफसीलात देने के लिए। आज बच्च दुआ त्यौहार है जिसमें डोगरा समुदाय से संबंधित हिंदू माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए खास प्रार्थनाएं करती हैं। डोगरा के लिए एक धार्मिक त्योहार होने के अलावा पारंपरिक संस्कृति और रीति रिवाजों का भी ये खास उत्सव है। महिलाओं ने अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए खास पूजा अर्चना की और भगवान से कामना करते हुए कहा कि उनके पुत्रों पर आशीर्वाद बना रहे। बच्च दुआ पर पुत्रों की लंबी आयु की कामनाएं की गई। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता राजन वैद। राजन, आज ये खास पर्व मनाया जा रहा है, त्योहार मनाया जा रहा है, इसके ताल्लुक से हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये पर्व, कितनी मान्यता है इसकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में सुबह से ही, अभी हम कनाल पे हैं, ये एक नहर जो जम्मू में जितनी भी नहरें हैं वहां पे आज जो डोगरा महिलाएं हैं वो पहुंचती हैं काफी संख्या में। और ये जो आज व्रत होता है, जो फास्ट रखती हैं महिलाएं, ये अपने बच्चों के लिए रखती हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए रखा जाता है। ये बच्च दुआ का जो फेस्टिवल है, ये ट्रेडिशनल और जो संस्कृति है, जो कल्चर है जम्मू का, डोगरा कल्चर,
उसको दर्शाता है, क्योंकि इसमें जो है सुबह सुबह पूजा भी की जाती है। मैं अपने विजय को बोलूंगा कि वो आपको बताएं, लाइव बताएं जी जी। कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ काले चने हैं, मीठी रोटी है, आटे का जो है उन्होंने रुट बनाया हुआ है, उसके साथ हल्दी होती है, फूल, और ये पूजा जो है बकायदा की जाती है। यहाँ पे तमाम महिलाएं जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इकट्ठे, आपको दिखाते हैं तो किस तरह से ये ध्रुवा जो होती है जिसे हम घास बोलते हैं, इसको हाथ में लेते हुए, काले चने इनके हाथ में हैं भिगोए हुए, जो रात के वक्त ही भिगो दिए जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे पूजा की जाती है। सुबह से ही हमने देखा कि काफी रश जो है यहाँ पे था। अभी इस पूजा में तकरीबन आधा घंटा लगता है महिलाओं को। तो अभी हमने देखा कि कई महिलाएं यहाँ से पूजा खत्म करने के बाद जाती हुई दिखी और कई महिलाएं अभी आ भी रही हैं। और ये सबसे अहम बात है कि ये जो भी नहर होती है जहाँ पानी बहता है उसी के पास ये पूजा होती है। और ये पूजा इसलिए भी होती है कि अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना की जाती है। इसमें महिलाएं जब व्रत रखती हैं तो बच्च से ये दुआ मांगती हैं कि उनके बच्चों की जो है वो लंबी आयु हो। हम बात भी करेंगे कुछ महिलाओं से। क्या मान्यता है, क्या महत्वता है आपके लिए आज इस त्योहार की? ये बस दुआ का व्रत है, औरतों के लिए पूजा जाता है, मिठियाँ रोटियाँ लेके, चने लेके पूजा जाता है। ये हमारे देवतों का व्रत होता है भैया, इसे हम अपने बेटों के लिए रखते हैं। और जब भी नई शादी होती है किसी की भी, तब भी वो भी रखेगी। और इधर आके हमारे बन चढ़ता है, सूट वगैरह देते हैं वगैरह पूरा। ये हमारी बहुत मतलब कि अगर हम इसको नहीं ठीक है तो हमें इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो क्या क्या तैयारी होती है इसके? भैया हमें एक दिन पहले चने भिगोएंगे, मुहूर्त होता है चने भिगोने का भी, सुबह भिगोएंगे, सूरज ढलने से पहले इसको कर लेंगे। ठीक है। मीठी रोटी भी बनाई जाती है, उसका क्या महत्व है इसमें? मीठी रोटी पहले हम अपने देवतों के लिए बनाते हैं, फिर उसके आगे जितने हमारे घर के मेंबर्स हैं उनके लिए बनती है, काउंटेबल बनेंगी। तो तमाम जो है महिलाएं यहाँ सुबह से ही नहर पे इकट्ठी होती है। तो क्या क्या जो ये ध्रुवा होती है इसका क्या महत्व होता है? उनको बाकी आप बताएं। ये द्रुब्य होती है, द्रुब्यों के साथ हम पूजते हैं ना इनको, बस दुआई को। ये किसी ने रखी थी माँ, किसी पहले रखते होंगे ना बस। पहले सास थी ना, सास गई थी बाहर तो उन्हें बहू को बोल गई थी मेरे शाम को मैंने व्रत रखा है, शाम को मच्छी बना देना। पहले खाते होंगे काश्ती में मच्छी, आजकल तो नहीं खाते हैं वैसे, पहले खाते होंगे पहले जमाने। उसने क्या, उस बेचारे ने सोना नहीं होगा, उसने मच्छी बना दी। अच्छा, इसके पीछे एक सास बहू की कहानी भी है, वो क्या कहानी है वो सुनना चाहते हैं आप? कहानी यही है ना, सास बहू ने व्रत रखा था इसका बस दुआई का, और सास गई बाहर, उसने बहू को बोला मेरे शाम तक तू ना मच्छी बना देना। सास ने सुना नहीं, उसको गलती लगी सुनने, उसने मच्छी बना दी। मच्छी बना करो तो उसने रख दी। जब वो सास शाम को आई तो गाय चोने लगी, दूध निकालने लगी, वो बच्ची है नहीं थी, वो बच्ची ढूंढे भी आ रही। फिर उसने बहू को पूछा बच्ची कहाँ है, मैंने गाय दूध निकालना बोली। आपने कहा था बच्ची तो मैंने बना दी है। उसने बोला हो तूने ये क्या पाप कर दिया, बच्ची बना दी तूने। उसने उस नीचे मिट्टी का गड्ढा खोदा और वहाँ पर पतीला रख दिया और वो बैठ गई बस दुआ के पूजा करने के लिए। और ये बस दुआ ये अगर मेरी बच्ची गाय पर पड़ जाएगी गाय चोने के लिए तो मैं तेरे को हर साल पे पूजा करूँगी तेरे को। वो बच्ची मैं करती निकल गई तो गाय को दूध चूकने लग पई। इसलिए तब से ये बस दुआ बड़ी हुई है। अपने हम बच्चों की मन्नत, जब शादी होती है बच्चों के लिए मन्नत करते हैं, फिर हमारे अगले साल बेटा होगा, फिर हम इसे पूजेंगे, बन चढ़ाएंगे, सूट वगैरह। इसलिए तो मन्नत भी मांगी जाती है बच्चों के लिए? जी, मन्नत भी मांगी जाती है। जब लड़का होता है तब हमारे बन चढ़ता है, पानी से नहाते हैं, मिट्टी वगैरह दूध दही उसको सारा लगा के उसको नहलाएंगे, इधर पूरा नंगा करके नहलाएंगे। फिर जो सूट मिठाई वगैरह सारा आंटी को दे के फिर उसके बाद वो। तो जो व्रत रखा जाता है क्या क्या खाना होता है इसमें? भैया सब कुछ खा सकते हैं, बस एक रोटी नहीं खानी है, बाकी आप आलू खाओ, फलवार सब कुछ खाओ भैया, बट अपना हिसाब से खाना चाहिए। अगर व्रत रखा है तो हिसाब से खाओ, पूरा दिन खाते रहना ये कोई व्रत नहीं हुआ बस भैया। तो आपने सुना, हमने इनसे बात की बिल्कुल कि आज जो व्रत रखा जाता है जिनके बच्चे हैं वो भी रखती हैं
और जिनको बच्चे की चाहत है, जो चाहती हैं कि जो नवविवाहित यहाँ महिलाएं आती हैं, उनका कहना है कि हम इस चाह में आते हैं यहाँ पे कि उनके घर में भी बच्चा हो। तो ये एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे के लिए रखती है। बिल्कुल राजन, और यही खूबसूरती है हमारे भारत की, जहां विविधता में एकता जो है हर जगह दिखाई देती है। एक बार फिर हम आपके कैमरामैन से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जिन सामग्रियों को लेकर ये पूजा की जाती है, अगर वो हमारे दर्शकों तक इस वक्त वो एक बार फिर से दिखा पाए तस्वीरें। मैं अपने विजय से कहूंगा एक दफा फिर से दिखा पाएं कि अगर ये जो मीठी रोटी बनाई जाती है, ये क्या क्या सामग्री है इसके बीच में, इसके बारे में बताया जाए तो ये आप देख सकते हैं कि मीठी रोटी है, चने हैं, उसके साथ धुआ है, और उसके साथ साथ मैं और जानना चाहूंगा और क्या क्या सामान होता है इसमें। चने, फ्रूट, पैसे अपनी मान्यता से जो आप दे सकते हो वही देना है भैया। इसमें हम एक दिन पहले इनको हम आटा और हल्दी देते हैं, उससे ये बनाते हैं। आंटी दस्यो, ये बनाते हैं भैया। ये मैंने गट्टे देखे आपके हल्दी के, आटे के, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसी की पूजा करती है, इसी की पूजा करते हैं। ये कट्टे बच्चे बनाकर इसी की पूजा करते हैं। गाय बनाई है, बच्चा बनाया उसका, और लस्सी रिड़कने लिए मदानी बनाई है। अच्छा, जो हमने इसकी शेप देखी, इसकी शेप भी अगर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा तो इसकी खास शेप है, खास शेप में ये बनाए गए हैं। तो ये शेप क्यों बनाई गई है ऐसी? ये इसको कट्टे बच्चे बनाए हैं ना। हाँ, गाय हो गई, उसका बच्चा अच्छा हो गया। अच्छा, ये गाय बनाई है, ये उसका बच्चा हो गया। हाँ, ये लस्सी रिड़कने के लिए पहले होती थी ना, मदानी होती थी ना, लस्सी रिड़कते थे। हाँ जी, जो पहले मदानी में लस्सी रिड़कते ना, ऐसे ये वो मदानी बनाई हुई है लस्सी रिड़कने के लिए। तो ये क्यों बनाते हैं लस्सी के लिए? ये इनके गाय बछड़े का दूध निकाल कर लस्सी रिड़कते हैं, जो रीत चली आई है। तो आप कब से बनाती आ रही हैं? क्योंकि ये एक तरह से ट्रेडिशन और पारंपरिक तरीके से बनाते आ रहे हैं। पहले आपकी जो सास होंगी या वो सब बनाते? ऐसे रीत चली आई ना। पहले हमारी सास, पहले सास की सास बनाती होगी, फिर सास आई, फिर हम बनाने लगे, आगे हमारी बहू आएंगी, वो रीत करेंगी। अच्छा, ऐसे होता फिर ये रीत चलती है। जो देवताओं का व्रत है, फिर वो बंद थोड़ा होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो आपको भी आपकी सास ने कहा या खुद आपको पता था? आपकी मदद कर? मेरी शादी होके आई तो आपकी सास हैं? आपसे बात करेंगे। तो आप पहले से इनको बताया या इनको पता था? जब आई तब बताया मैंने, पहले इसको कैसे पता था। अच्छा, मेरे घर आई फिर मैंने अपनी सास से सीखा। बिल्कुल राजन, और हम सबकी तरफ से इन तमाम महिलाओं को आज के इस पर्व की बहुत शुभकामनाएं भी हैं। राजन, आपका और तमाम महिलाओं का बहुत बहुत यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे।